This is the part 5 of this video and last part from this chapter. बसंती हवाओं शब्दार्थ एवरेज संदर्भ आलोचनात्मक वाक्य भाग 5 मार्क्स क्वेश्चन 100 शब्द में लाइनिंग बेस क्वेश्चन। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, ना घर बार मेरा, ना उद्देश्य मेरा, ना इच्छा किसी की, ना आशा किसी की, ना प्रेमी ना दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। शब्दार्थ बसंती हवा बसंत ऋतु में चलने वाली हवा, अनोखी विचित्र बावली पगली सीधी मस्त मौला, सदा प्रश्न रहने वाली, फिक्र चिंता निडर निर्भीक, मुसाफिर अजब हूँ। इसका मतलब यात्री अनोखी हूँ। उद्देश्य मेरी ना कोई लक्ष्य है, ना आशा किसी की, ना कोई उम्मीद है। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य कला संस्कृत और अभिव्यक्ति में संकलित बसंती हवा हूँ शीर्षक पाठ से अद्भुत है। इसके कवि हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध प्रगतिकारी कवि केदारनाथ अग्रवाल। बसंती हवा शीर्षक कविता सन 1965 में प्रकाशित संग्रह फूल नहीं रंग बोलते हैं मैं संग्रहित है। प्रसंग प्रस्तुत कविताओं में प्रस्तुत पंक्तियों में बसंती हवा आत्मकथात्मक शैली में अपना परिचय दे रही है। वाक्य बसंती हवा कहती है कि मैं बसंती हवा हूँ, साधारण हवा नहीं बल्कि बसंती हवा हूँ, अर्थात बसंत ऋतु में चलने वाली हवा हूँ। मेरी बात सुनो, मैं विचित्र हवा हूँ, बड़ी पगली हूँ और सदा प्रश्न रहने वाली हूँ। मुझे किसी बात की फिक्र या चिंता नहीं है और ना ही मैं किसी से डरती हूँ। किसी का डर ना होने की वजह से मैं जिधर चाहती हूँ उधर घूमने चली जाती हूँ। मैं विचित्र यात्री हूँ, मेरा ना कोई घर या ठिकाना है या ना कि मेरे जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य है, ना मेरा जीवन का कोई लक्ष्य है, ना कोई उम्मीद है, नहीं कोई आशा है। मुझे ना कोई पाने की इच्छा है, ना किसी वस्तु की आशा है। मेरा ना तो कोई प्रेमी ना प्रेमी है, ना कोई शत्रु नहीं दुश्मन है। इसलिए जिधर मेरी इच्छा होती है मैं घूमने निकल जाती हूँ। मैं हवा हूँ, बसंती हवा हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बसंती हवा का परिचय देने के साथ साथ उसकी मस्ती फकड़पन की ओर संकेत किया है। कवि मानव जीवन में भी इसी मस्ती और फकड़पन के हिमायती है। विशेष प्रस्तुत पंक्तियों में बसंती हवा के फकड़पन मस्तमौला रूप का चित्रण है। सहज सरल का प्रयोग है। नंबर 3 आत्मात्मक शैली का प्रयोग है। 4 चित्रात्मक है। 5 लयात्मकता है। नंबर 1 फिनिश। नंबर 2 जहाँ से चली मैं जहाँ को गई मैं, शहर गाँव बस्ती नदी रेत निर्जन हरे खेत पोखर, झुलाती चली मैं झुमाती चली मैं, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। शब्दार्थ रेत बालू निर्जन सुनसान जहाँ कोई ना हो, निर्जन मतलब सुनसान जगह जहाँ कोई ना हो, पोखर मतलब तालाब। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य कला संस्कृति और अभिव्यक्ति में संकलित बसंती हवा हूँ शीर्षक पाठ से अद्भुत है। इसके कवि हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध प्रगतिकारी कवि केदारनाथ अग्रवाल। बसंती हवा शीर्षक कविता सन 1965 में प्रकाशित संग्रह फूल नहीं रंग बोलते हैं मैं संग्रहित है। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में बसंती हवा आत्मात्मकता शैली में अपना परिचय दे रही है। वाक्य कवि केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि बसंती हवा अपना परिचय देते हुए कहती है कि मैं जहाँ से चली जिधर भी गई, चाहे वो शहर गांव बस्ती हो या नदी रेत सुनसान प्रांत, चाहे हरे भरे खेत हो या पानी से भरे तालाब, इन सबको मैं झुलाती झुमाती चलती हूँ। हवा हूँ मैं बसंती हवा हूँ। इस प्रकार कवि बसंती हवा का परिचय देते हुए उसके इस स्वाभाविक गुण की ओर संकेत करते हैं कि बसंती हवा जहाँ और जिस ओर से गुजरती है वहाँ आनंद का संचार कर देती है। मनुष्य को भी जीवन में ऐसा ही बनना चाहिए। वो जहाँ भी जाए उसके आसपास के लोग उसके साथ से आनंद का अनुभव करें। इस तरह कवि ने कलुषताहीन व्यक्तित्व की ओर संकेत किया है। विशेष प्रस्तुत पंक्तियों में बसंती हवा के फकड़पन मस्तमौला रूप का चित्रण है। नंबर 2 सहज सरल भाषा का प्रयोग है। 3 आत्मात्मक शैली का प्रयोग है। 4 चित्रात्मकता है। 5 लयात्मकता है। नंबर 3 चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी चकोरा किया कानने को, उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहुआ में लहर खूब मारी, पहर दोपहर किया अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। शब्दार्थ झकोरा मतलब झकझोसा जोर से हिलाना, झकझोरा मतलब जोर से हिलाई, पहर मतलब 3 घंटे का समय, पहर दोपहर तक इसी में रही मतलब मैं 3 घंटे का समय तक इसी में रही। संदर्भ संदर्भ
प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य कला संस्कृत और अभिव्यक्ति में संकलित बसंती हवा हो शीर्षक पाठ से अद्भुत है। इसके कवि हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध प्रकृतकारी कवि केदारनाथ अग्रवाल है। बसंती हवा शीर्षक कविता सन 1965 में प्रकाशित संग्रह फूल नहीं रंग बोलते हैं में संग्रहित है। प्रस्तुत पंक्तियों में बसंती हवा आत्मात्मक शैली में अपनी परिचय दे रही है। साथ ही कवि ने बसंत ऋतु में पाई जाने वाली फसलों एवं बसंत ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया है। वाक्य कवि केदारनाथ अग्रवाल जी लिखते हैं कि बसंती हवा अपने बारे में बताते हुए कहती है कि सब जगह से भटकते हुए मैं महुआ के पेड़ पर चढ़ उसे खूब थपथपाया। अचानक से महुआ के पेड़ से नीचे गिरती और फिर आम के पेड़ में भी झकझोरती हूँ और उसके कान में कूं की आवाज़ करके भाग जाती हूँ। आम के पेड़ से उतरकर मैं हरे भरे खेत में पहुँचती हूँ। वहाँ पहुँचकर गेहूँ के खेत भी इधर से उधर तक खूब लहर मारती हूँ। एक दो पहर नहीं बल्कि कई पहर तक मैं उन्हीं खेतों में रहती हूँ। इस प्रकार कवि बसंत ऋतु एवं बसंती हवा का वर्णन करते हुए इस ऋतु में पाए जाने वाले फलों एवं फसलों की भी जानकारी साझा की है। बसंत ऋतु के आगमन के साथ आम और महुए के फल आने लगते हैं। उधर खेतों में गेहूं की फसल भी तैयार होने लगती है। विशेष प्रस्तुत पंक्तियों में बसंती हवा के फकड़पन मस्तमौला रूप का चित्रण है। 2 बसंत ऋतु में पाए जाने वाले फूलों एवं अनाजों की जानकारी प्रस्तुत की गई है। 3 सहज सरल भाषा का प्रयोग है। 4 आत्मात्मकता शैली का प्रयोग है। 5 चित्रात्मकता है। 6 लिंगात्मकता है। 4 नंबर खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी इसी हार को पा हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। शब्दार्थ अलसी एक प्रकार का तिलहन, कलसी पानी रखने का बर्तन, गागरी, शीश मतलब सिर, संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य कला संस्कृत और अभिव्यक्ति में संकलित बसंती हवा हो शीर्षक पाठ से अद्भुत है। इसके कवि हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध प्रकृतकारी कवि केदारनाथ अग्रवाल है। बसंती हवा शीर्षक कविता सन 1965 में प्रकाशित संग्रह फूल नहीं रंग बोलते हैं में संग्रहित है। प्रस्तुत पंक्तियों में बसंती हवा आत्मात्मकता शैली में अपना परिचय दे रही है। साथ ही कवि ने बसंत ऋतु में पाई जाने वाली फसलों एवं बसंत ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया है। वाक्य कवि केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि बसंती हवा कहती है मैं अलसी के पौधों को देखकर उनके पास पहुंचती हूँ। अलसी की फलियाँ कलसी के आकार की होती है जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई स्त्री अपने सिर पर घड़ा लिए हो। मुझे शरारत सूझती है और मैं उसकी फलियों को खूब हिलाती झुलाती हूँ कि वे गिर जाए, परंतु एक भी फली नहीं गिरती। इस पराजय के बाद मैं सरसों के खेतों में पहुँचती हूँ, परंतु अपनी पराजय से हतोत्साहित होकर सरसों को हिलाने डुलाने का साहस मैं नहीं कर पाती। हवा हूँ मैं बसंती हवा हूँ। इस प्रकार कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से बसंत ऋतु में की जाने वाली तिलहन की खेती की जानकारी दी है। विशेष नंबर 1 अलसी के पौधों का मनविकरण किया गया है। नंबर 2 प्रस्तुत पंक्तियों में बसंती हवा के फकड़पन मस्तमौला रूप का चित्रण है। 3 सहज सरल शब्द का सरल भाषा का प्रयोग है। 4 आत्मात्मकता शैली का प्रयोग है। 5 चित्रात्मकता है। 6 क्रियात्मकता है। नंबर 5 मुझे देखते ही अरहरी लजाई मनाया बनाया ना मानी उसे भी ना छोड़ा पथिक आ रहा था उसे भी ढकेला हंसी जोर से मैं हंसी सब दिशाएं हंसे लहलाते हरे खेत सारे हंसी चमचमाती भरी प्यारी बसंती हवा में हंसी सस्ती सारी। लजाई मतलब लज्जित होना, पथिक मतलब राहगीर, सृष्टि मतलब संसार, ढकेला मतलब धक्का देना। संदर्भ कोई किसी को ढकेलता है ना तो उसको क्या बोलते हैं, धक्का देना, किसी को धक्का दे दिया।
संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य कला संस्कृत और अभिव्यक्ति में संकलित बसंती हवाओं शीर्षक पाठ से अद्भुत है। इसके कवि हिंदी साहित्य प्रगतिकारी कवि केदारनाथ अग्रवाल। बसंती हवा शीर्षक कविता सन 1965 में प्रकाशित। संग्रह फूल नहीं रंग बोलते हैं मैं संग्रहित है। प्रस्तुत पंक्तियों में बसंती हवा आत्मात्मक शैली में अपना परिचय दे रही है। साथ ही कवि ने बसंत ऋतु में पाई जाने वाली फसलों एवं बसंत ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया है। वाक्य कवि केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि बसंती हवा अपना परिचय देते हुए कहती है, मुझे देखकर अरहर के पौधे लजाने लगते हैं। अर्थात बसंती हवा जब वहाँ तक पहुँचती है तो उसके वजह से पौधे हवा से झुकने लगते हैं। वो आगे कहते हैं, मैं उसे खूब मनाती हूँ पर वो नहीं मानती। इस पर मैं अरहर के पौधे को राहगीर पर ढकेल देती हूँ और वो जाकर राहगीर से टकरा जाती है। तात्पर्य यह है कि अरहर के पौधे बड़े होते हैं और कैसे बाहर रास्ते तक झूमते रहते हैं। इसे देखकर मैं हंसने लगती हूँ और मेरे साथ सारी दिशाएं हंसने लहलाते, हरे भरे खेत, चमचमाते मीठी धूप सब हंसने लगते हैं। यहाँ तक कि सारी सृष्टि हंसने लगती है। मेरा प्रभाव सब पर पड़ता है और सब तरफ एक खुशनुमा वातावरण मन को मोह लेता है। प्रकृति अपने सुंदरतम रूप में दिखाई पड़ती है। इस प्रकार कवि ने यहाँ बसंती शस्त्रों में होने वाली दलहन की फसल की जानकारी दी है। विशेष नंबर 1 बसंत शस्त्रों के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण है। नंबर 2 प्रस्तुत पंक्तियों में बसंती हवा के फकड़पन मसमौला रूप का चित्रण है। नंबर 3 सहज सरल शब्द का प्रयोग है। नंबर 4 आत्मात्मकता शैली का प्रयोग है। नंबर 5 चित्रात्मकता है। नंबर 6 व्यात्मकता है। यहाँ पे आप लोग का लाइटिंग बेस्ड क्वेश्चन जो है बसंती हवा का ख़त्म होता है। टोटल पार्ट 5 तक आप लोग का ये वीडियो था और ये लास्ट पार्ट है ये वीडियो का। बसंती हवा का लास्ट पार्ट है ये वीडियो पार्ट 5। यहाँ पे आप लोग का चैप्टर ख़त्म होता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिले आगे मैं आप लोग के लिए ग्रो कर पाए। और वीडियो का हम आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम ग्रुप लिंक दे रहे हैं, वो ज्वाइन व्हाट्सअप ग्रुप लिंक। वो ग्रुप लिंक को आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप लिंक को ज्वाइन कर ले, जिससे आप लोग को फ्री नोट्स मिलेगा कॉमर्स सब्जेक्ट्स के। कॉमर्स जिसका सब्जेक्ट है वो ज़रूर ज्वाइन कर ले। आप लोग को फ्री कॉमर्स सब्जेक्ट के फ्री नोट्स मिलेंगे और PDF भी मिलेंगे। वहाँ PDF के साथ नोट्स मिलेंगे। आप लोग काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। फ्री के नोट्स मिलेंगे आप लोग को और एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगे। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर ले, आप लोग को काफ़ी लाभ होने वाला है। लाइक सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। आप लोग काफ़ी मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन व्यूज़ आता है मेरे वीडियो में, लेकिन लाइक कोई नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। अगर लाइक सब्सक्राइब आप लोगों ने करिएगा तो हमको मोटिवेशन कैसे मिलेगा। हर एक वीडियोस में हम बोलते हैं लाइक सब्सक्राइब करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, लेकिन कोई करते नहीं है। अगर आप लोग नहीं करिएगा तो हमको मोटिवेशन कैसे मिलेगा। मेरा टारगेट है आप लोग हमको 1 मंथ में 100 सब्सक्राइबर कम से कम कर दें, जिससे हमको मोटिवेशन मिले या उससे ज़्यादा कर दें, जिससे हमको मोटिवेशन मिले आगे मैं आप लोग के लिए आसानी से ग्रो कर सकें और आगे में आप लोग का हेल्प करते रहे ऐसे। और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे रहे हो, कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर ले, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। फ्री नोट्स मिल जाएगा PDF के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहीं पे इस वीडियो को स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 4 के साथ। सखी वे मुझसे कह कर जाते हैं, पार्ट 4 के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।